प्रस्तुत पुस्तक का नाम है पंच परमेष्ठी। ब्रह्मचारी साधर्मी भाई रायमल्ल जी कृत ज्ञानानंद श्रावकाचार्य से संकलित पंच परमेष्ठी स्वरूप एवं समीक्षा, अनुवाद एवं संपादन ब्रह्मचारी यशपाल जैन M.A। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलाचरण। राजत केवल ज्ञान जुत परम औदारिक काय, निरख छवि भवि छकत हैं पीरस सहज सुभाय। अरिहंत हरि के अरिनि को पायो सहज निवास, ज्ञान ज्योति परगट भई गे किए परिकास। सकल सिद्धि बंधों सुविधि समय सार अभिकार, स्वच्छ सुछंद उद्योत नित लहो ज्ञान विस्तार। ज्ञान स्वच्छ जसु भाव में लोकालोक समाय, गे आकार न पर न में सहज ज्ञान रस पाय। अंत आँच के पाँच ते शुद्ध भये शिवराय, अभेद रूप जे पर न में सहजानंद सुख पाए। जिन मुख ते उत्पत्ति भई ज्ञानामृत रस धार, स्वच्छ प्रवाह बहे ललित जग पवित्र करितार। जिन मुख ते उत्पत्ति भई सुरति सिंधु मैं सोई, मैं नमत अद्य हर नते सब कारज सिद्धि होय। निर्विकार निर्ग्रंथ जी ज्ञान ध्यान रस लीन, नासा अग्रजु दृष्टि धरि करे कर्म मल छीन। इह विधि मंगल करन्ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत। अरिहंत का स्वरूप। इष्ट देव 3 प्रकार के हैं, देव, गुरु और धर्म। इनमें देव 2 प्रकार के हैं, अरिहंत और सिद्ध। गुरु 3 प्रकार के हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तथा धर्म 1 प्रकार का ही है। अरिहंत देव का स्वरूप। अरिहंत देव परम औदारिक शरीर में पुरुषाकार आत्मद्रव्य हैं, जिन्होंने घातिया कर्ममल का घात किया है, जिन्होंने कर्ममल को धो दिया है, जिन्होंने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है, जिनमें निराकुलित अनुपम बाधा रहित ज्ञान का रस पूर्ण रूप से भरा है, तथा जो लोकालोक को प्रकाशित करते हुए भी ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होते हैं, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव को ही धारण करते हैं एवं शांत रस से अत्यंत तृप्त हैं, जो क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित हैं, जो निर्मल स्वच्छ ज्ञान के पिंड हैं, जिनके निर्मल ज्ञान स्वभाव में लोकालोक के चराचर पदार्थ स्वयमेव आकर प्रतिबिंबित होते हैं।
मानो भगवान के ज्ञान स्वभाव में ये पदार्थ पूर्व से ही स्थित थे। उनके निर्मल ज्ञान स्वभाव की महिमा वचन अगोचर है। अरिहंत देव कैसे हैं? जैसे चांदी नामक धातु के पिंड को सांचे में रखते हैं, वैसे ही अरिहंत देव चैतन्य धातु के पिंड परम औदारिक शरीर में स्थित रहते हैं। अरिहंत का आत्मद्रव्य भिन्न है एवं उनका शरीर भिन्न है। मैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। परम वीतराग अरिहंत देव कैसे हैं? वे अतीन्द्रिय आनंद के रस का पान करते हैं, आस्वादन करते हैं, जिनके सुख की महिमा का वर्णन करने में हम समर्थ नहीं हैं, परंतु छद्मस्तों को जानने में आए उसके लिए निम्न प्रकार की उपमा संभव है। तीनों काल संबंधी 12वें गुणस्थान के धारक शुद्धोपयोगी महामुनियों के आत्मिक सुख से अनंत गुना सुख केवली भगवान के एक समय में उत्पन्न होता है। केवली भगवान के सुख की जाति ही भिन्न है, क्योंकि वह तो अतीन्द्रिय, क्षायिक, संपूर्ण एवं स्वाधीन सुख है और छद्मस्त का सुख इंद्रिय जनित, अपूर्ण तथा पराधीन है, इसमें संदेह नहीं। वे केवल ज्ञानी कैसे हैं? केवल एक निज स्वच्छ ज्ञान के पुंज हैं, जिनमें और भी अनंत गुण भरे हैं। तीर्थंकर अरिहंत देव कैसे हैं? अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लीन किया है। जिस प्रकार नमक की डली पानी में गल जाती है, उसी प्रकार केवली भगवान का उपयोग स्वभाव में गल गया है। अतः वे नियम से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। वे आत्मिक सुख में अत्यंत रत लीन हुए हैं, जिसका रस पीते हुए तृप्त नहीं होते हैं, अर्थात अत्यंत तृप्त हैं। हे भगवान, आपकी महिमा अथाह है। आपके गुणों की महिमा देख देख कर आश्चर्य उत्पन्न होता है। आनंद के समूह उत्पन्न होते हैं, उससे हम अत्यंत तृप्त हैं। हे भगवान, दया अमृत से भव्य जीवों का आप ही पोषण करते हो, आप ही उन्हें तृप्त करते हो। आपके उपदेश बिना सर्वलोकालोक शून्य हो गया, उसमें ये समस्त जीव शून्य हो गए हैं। अब आपके वचन रूपी किरणों से मेरा अनादिकाल का मोह तिमिर समाप्त हो गया है। अब मुझे आपके प्रसाद से तत्व अतत्व का स्वरूप प्रतिभासित हुआ है। आपके उपदेश से मेरे ज्ञान लोचन खुल गए हैं। उसके सुख की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। हे भगवान, संसार संकट को काटने के लिए आप ही अकारण अद्वितीय परम वैद्य दिखते हो, इसलिए आपके चरणारविंद में बहुत अनुराग बरतता है। हे भगवान, भव भव पर्याय पर्याय में प्रत्येक में एक आपके चरणों की सेवा ही मैं प्राप्त करूं,
यह भावना है। वे पुरुष धन्य हैं जो आपके चरणों की सेवा करते हैं, आपके गुणों की अनुमोदना करते हैं तथा आपके रूप को देखते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, मन में निश्चय निर्णय कर धारण करते हैं और आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आपके चरणों के बिना और किसी को नमन नहीं करते हैं। आपके ध्यान सिवाय अन्य का ध्यान नहीं करते हैं। आपके चरण पूजते हैं, आपके चरणों में अर्घ्य देते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। आपके चरण तले की रज, धूल व गंधोदक मस्तक एवं नाभि के ऊपर उत्तम अंगों में लगाते हैं। आपके सन्मुख खड़े होकर हस्त अंजलि जोड़कर नमस्कार करते हैं। आपके ऊपर चमर ढोरते हैं, छत्र चढ़ाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं। आपके भक्तों की महिमा इंद्रादिक देव गाते हैं। आपके भक्त कृतकृत्य हैं, वे ही पवित्र हैं। उन्हीं ने मनुष्य भव का लाभ लिया, जन्म सफल किया तथा भव समुद्र को जलांजलि दी। हे जिनेन्द्र देव, हे कल्याण पुंज, हे त्रिलोक तिलक, अनंत महिमा लायक, परम भट्टारक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप, युगल नेत्र के धारक, सर्वज्ञ वीतराग, आप जयवंत प्रवर्तो। आपकी महिमा जयवंत प्रवर्ते, आपका राज्य शासन जयवंत प्रवर्ते। धन्य यह मेरी पर्याय, क्योंकि इस पर्याय में आपके समान अद्वितीय पदार्थ पाया। उसकी अद्भुत महिमा किससे कहें। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही बांधव, आप ही मित्र, आप ही परम उपकारी हो। आप ही क्षय काय के जीवों की हिंसा के परिहारी, आप ही भव समुद्र में पड़ते गिरते हुए प्राणी के आधार हो। आप जैसा और कोई त्रिकाल में नहीं है। आप ही आवागमन से रहित करने में समर्थ हो। मोह रूपी पर्वत को फोड़ने में आप ही वज्रायुध हो। घातिया कर्मों को चूर करने में आप ही अनंत बलशाली हो। हे भगवान, आपने दोनों हाथ लंबे ही नहीं पसारे हैं, वरन अन्य जीवों को संसार समुद्र से निकालने के लिए हस्तावलंबन दिया है। हे परमेश्वर, हे परम ज्योति, हे चिद्रूप मूर्ति, आप आनंदमय, अनंत चतुष्टय से मंडित, अनंत गुणों से पूरित, वीतराग मूर्ति, आनंद रस से आह्लादित, महामनोज्ञ, अद्वैत, अकृत्रिम, अनादि निधन और त्रैलोक्य पूज्य हो। आप ऐसे अलौकिक रूप से शोभायमान होते हैं कि जिससे आपके अवलोकन से मन और नेत्र दोनों तृप्त नहीं हो पाते हैं। उनके शरीर की सौम्य दृष्टि ध्यानमय, अकंप, आत्मिक प्रभाव से ऐसी शोभायमान है मानो भव्य जीवों को उपदेश ही दे रही हो। क्या उपदेश देती है। हे भव्य जीवों, अपने स्वरूप में लगो, विलंब मत करो, शांत रस का पान करो। इस भांति संकेत कर भव्य जीवों को अपने स्वरूप में लगाती है। इस निमित्त को पाकर अनेक जीव
संसार समुद्र से तिरते हैं, अनेक जीव आगे तिरेंगे तथा वर्तमान में तिरते देखे जाते हैं। ऐसे परम औदारिक शरीर को भी हमारा नमस्कार हो। जिनेंद्र दीप तो आत्मद्रव्य ही है, परंतु आत्मद्रव्य के निमित्त से शरीर की भी स्तुति उचित है। भव्य जीवों को मुख्य रूप से शरीर का ही उपकार है, अतः शरीर की स्तुति एवं उसे नमस्कार करना भी उचित है। जैसे कुलाचलों के मध्य मेरु शोभायमान है, वैसे ही गणधरों एवं इंद्रों के मध्य तीर्थंकर अरिहंत भगवान शोभायमान है। ऐसे श्री अरिहंत देवाधिदेव इस ग्रंथ को पूर्ण करें। प्रथम तो वे सर्वज्ञ हैं, उनके ज्ञान में समस्त लोकालोक के त्रिकाल संबंधी चराचर पदार्थ एक समय में झलकते हैं। ऐसी तो ज्ञान की प्रभुत्व शक्ति है। वे वीतरागी भी हैं, मात्र सर्वज्ञ होते और वीतरागी नहीं होते तो उनमें परमेश्वरपना संभव नहीं होता, तथा यदि मात्र वीतरागी होते और सर्वज्ञ न होते तो भी पदार्थों के स्वरूप की अज्ञानता से संपूर्ण जानने में कैसे समर्थ होते। इन दो दोषों से संयुक्त को परमेश्वर कौन मानता। इसलिए जिनमें ये दोष, एक तो राग द्वेष और दूसरा अज्ञान नहीं है, वे ही परमेश्वर हैं और वे ही सर्वोत्कृष्ट हैं। इन दोनों दोषों से रहित एक अरिहंत देव ही हैं, अतः वे ही सर्व प्रकार से पूज्य हैं। यदि वे सर्वज्ञ वीतराग भी होते और तारने को समर्थ न होते तो प्रभुत्वपने में कमी रह जाती है। इसलिए उनमें तारण शक्ति भी पाई जाती है। कुछ जीव तो भगवान का स्मरण करके ही भव समुद्र से तिरते हैं, कुछ भक्ति से ही तिरते हैं, कुछ स्तुति से ही तिरते हैं और कुछ ध्यान करके ही तिरते हैं इत्यादि एक गुण की आराधना कर मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान को खेद उत्पन्न नहीं होता। ऐसी महंत पुरुषों की अत्यंत महान शक्ति है। उन्हें स्वयं को तो उपाय नहीं करना पड़ता, उनके अतिशय से ही उनके सेवक का स्वयं भी भला हो जाता है। प्रतिकूल विरोधी पुरुषों का स्वयं बुरा हो जाता है। यदि पुरुष शक्तिहीन हो तो शिथिल होकर दूसरों का भला बुरा करना चाहे, परंतु उससे कार्य सिद्ध होगा ही ऐसा नियम नहीं है, होने योग्य ही होता है। अरिहंत देव अनंत गुणों से शोभित हैं। भव्य जीवों के पुण्य के उदय से आपकी दिव्य ध्वनि इस भांति प्रकट हुई है कि एक अंतर मुहूर्त में ऐसा तत्वोपदेश करे कि यदि उसकी रचना को शास्त्रों में लिखें तो उन शास्त्रों से यह अनंत लोक भर जाए। अतः हे भगवान, आपके गुणों की महिमा कैसे करें। हे भगवान, आपकी वाणी का अतिशय ऐसा है कि वाणी खिरती तो है अनक्षर रूप और अनुभय भाषा रूप, किंतु भव्य जीवों के कान के निकट जाकर पुद्गल वर्गणा इस प्रकार शब्दरूप परिणमन कर जाती है
कि असंख्यात 4 प्रकार के देव और देवांगनाओं ने जो संख्यात वर्ष पर्यंत प्रश्न विचारे थे तथा संख्यात मनुष्य एवं तिर्यंचों ने जो प्रश्न बहुत काल पर्यंत विचारे थे, उनको वह वाणी अपनी अपनी भाषा में प्रश्नों के उत्तर रूप हो जाती है। इसके उपरांत भी अनेक वाक्यों का उपदेश होता रहे तो भी बाद में अनंतानंत तत्वों का निरूपण करने में सफल ही होती है। जिस प्रकार मेघ तो अपरंपार एक जाति के जल की वर्षा करे, पश्चात आड़ू और नारियल जाति के वृक्ष अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल ग्रहण कर अपने अपने स्वभाव रूप से परिणमन करते हैं। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि जलाशय अपनी योग्यतानुसार जल धारण करें और बहुत से मेघों का जल फलवान होता है। इसी प्रकार जिनवाणी का उपदेश जानना चाहिए। अरिहंत देव का उपदेश। उस वाणी में भगवान ने इस भांति उपदेश दिया है कि 6 द्रव्य अनादि निधन है। इनमें 5 द्रव्य अचेतन जड़ हैं। जीव नामक पदार्थ चेतन द्रव्य है। उनमें पुद्गल, मूर्तिक और शेष 5 अमूर्तिक हैं। इन्हीं 6 द्रव्यों के समुदाय को लोग कहते हैं। जहाँ एक आकाश द्रव्य ही पाया जाए, 5 द्रव्य न पाए जाएं, उसे अलोकाकाश कहते हैं। लोक आलोक का समुदाय रूप एक आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। 3 लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है। काल के कालाणु द्रव्य असंख्यात एक एक प्रदेश मात्र हैं। जीव द्रव्य अनंत हैं। एक जीव द्रव्य 3 लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों के समूह वाला है और उनमें भी अनंतानंत गुने प्रदेश के आकार को धारण किए हुए पुद्गल द्रव्य अनंत हैं। इनमें 4 द्रव्य तो अनादि से स्थिर ध्रुव रूप स्थित हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य गमनागमन भी करते हैं। यह तीनों लोग आकाश द्रव्य के मध्य में स्थित है। इनका कर्ता और कोई नहीं है, अपितु ये 6 द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल पर्यंत स्वयं सिद्ध स्थित बने हुए हैं। जीव अपने रागादि भावों से पुद्गल पिंड रूप प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग ऐसे 4 प्रकार के बंध से बंधता है। उसके उदय में जीव की दशा विभाव भाव रूप होती है। जीव निस्वभाव से ज्ञानानंद रूप अनंत सुख का पुंज है, तो भी कर्म के उदय से महाआकुलता रूप परिणमता है। उसके दुख की वार्ता कहने की सामर्थ्य नहीं है। उस दुख की निवृत्ति के अर्थ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं। उनके उपदेश को कहने वाले आप अरिहंत देव ही हैं। आप ही संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणी को हस्तावलंब हैं। आपका उपदेश न होता तो भी सर्व प्राणी संसार में ही डूबे रहते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। परंतु आप धन्य, आपका उपदेश धन्य।
आपका जिन शासन धन्य, आपका बताया हुआ मोक्ष मार्ग धन्य, आपका अनुसरण करने वाले मुनि आदि सत्पुरुष धन्य। उनकी महिमा करने में हम समर्थ नहीं हैं। कहाँ तो नरक निगोद आदि के दुख और ज्ञान वीर्य की न्यूनता तथा कहाँ मोक्ष का सुख और ज्ञान वीर्य की अधिकता। हे भगवान, आपके प्रसाद से यह जीव चतुर्गति के दुखों से छूटकर मोक्ष सुख को पाता है। ऐसे परम उपकारी आप ही हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। अब अरिहंत भगवान की स्तुति करने का विधान कहते हैं। जैसे राजादि बड़े महंत पुरुषों से कोई दीन पुरुष अपने दुख की निवृत्ति हेतु जाकर सामने खड़ा होकर मुख के आगे भेंट रखकर इस प्रकार का वचनालाप करे। पहले तो राजा की बढ़ाई करे, पश्चात अपने दुख की निवृत्ति की वांछा करता हुआ इस प्रकार कहे, यह मेरा दुख निवृत्त कीजिए। पश्चात वे कृपा कर इसके दुख की निवृत्ति करें। उसी प्रकार यह संसारी परम दुखी आत्मा दीन मोह कर्म से पीड़ित श्री जी के निकट जाकर खड़ा हो, भेंट आगे रख पहले तो श्री जी की महिमा का सुंदर वर्णन करे, श्री जी का गुणानुवाद करे। पश्चात स्वयं को अनादिकाल से जो मोह कर्म ने घोरान घोर नरक निगोद आदि के दुख दिए उनका निर्णय करे। पश्चात उनकी निवृत्ति के लिए यह प्रार्थना करे, हे भगवान, ये अष्ट कर्म मेरे साथ लगे हैं, मुझे महातीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। मेरे स्वभाव का घात कर उसे मैला किया है। उसके दुख की बात मैं कहाँ तक कहूँ। अतः अब इन दुष्टों को मार गिराइए और मुझे निर्भय स्थान मोक्ष दीजिए, जिससे मैं चिरकाल पर्यंत सुखी हो जाऊं। इसके पश्चात भगवान के प्रताप से यह जीव सहज ही सुखी होता है और मोह कर्म सहज ही गल जाता है। अब अरिहंत भगवान की स्तुति का विशेष वर्णन करते हैं। जय जय तुम्हारी जय जय, जय भगवान, जय प्रभु, जय नाथ, जय करुणानिधि, जय त्रिलोकीनाथ, जय संसार समुद्र तारक, जय भोगों से परांगमुख, जय वीतराग, जय देवाधिदेव, जय सच्चे देव, जय सत्यवादी, जय अनुपम, जय बाधा रहित, जय सर्व तत्व प्रकाशक, जय केवल ज्ञान चारित्र, जय त्रिलोक शांति मूर्ति, जय अविनाशी, जय निरंजन, जय निराकार, जय निर्लोभ, जय अतुल महिमा भंडार, जय अनंत दर्शन, जय अनंत ज्ञान, जय अनंत सुख से मंडित, जय अनंत वीर्य धारक, जय संसार शिरोमणि तथा हे गणधर देवों और 100 इंद्रों से पूज्य तुम जयवंत प्रवर्तो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी बहुत वृद्धि हो। जय परमेश्वर, जय सिद्ध, जय आनंद पुंज, जय आनंद मूर्ति, जय कल्याण पुंज, जय संसार समुद्र के पारगामी, जय भव जलधि जहाज, जय मुक्ति कामनी कंत, जय केवल ज्ञान, केवल लोचन, जय परम पुरुष परमात्मा, जय अविनाशी,
जय टंकोत्कीर्ण, जय विश्वरूप, जय विश्व त्यागी, जय विश्वज्ञायक, जय ज्ञान से लोकालोक प्रमाण एवं तीन काल प्रमाण, जय अनंत गुण भंडार, जय अनंत गुण खान, जय 64 रिद्धि के ईश्वर, जय सुख सरोवर रमण, जय संपूर्ण सुख से तृप्त एवं सर्व दुखों से रहित, जय अज्ञान तिमिर के विध्वंसक, जय मिथ्या वज्र को फोड़ने को एवं चकचूर करने को परम वज्र, जय तुंग शीर्ष तुम्हारी जय हो। आप ज्ञानानंद बरसाने, अमोघ ताप को दूर करने एवं भव्य जीवों रूपी खेती का पोषण करने वाले, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य के अंगोपांग सहित तीन लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, परंतु तीन लोक को एक परमाणु मात्र भी खेद उत्पन्न नहीं करते हैं। हे भगवान, मैं आपके उपकार को नहीं भूला हूँ, इसलिए दया बुद्धि हेतु मैं आपके पास थोड़ी देर बैठता हूँ, किंतु मैं भगवान के अनंत वीर्य का भार मस्तक के ऊपर कैसे धारण करूँगा। इसका भार मेरे बूते मेरी अल्प शक्ति से कैसे सहा जाएगा। हे भगवान, आप अनंत बली और मैं असंख्यात बली, मेरे ऊपर अनंत बली का भार कैसे ठहरे। इसलिए मैं आगे जाकर आपकी सेवा करता हूँ। आप तो परम दयालु हैं, अतः मुझे खेद उत्पन्न नहीं करते हैं। अब यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है, भगवान तो वृष्टि करने हेतु मेघ सदृश हैं। अहो भगवान, आकाश में यह सूर्य विराज रहा है, वह क्या है। मानो आपकी ध्यान रूपी अग्नि की कणिका ही है, अथवा आपकी नख की लालिमा का आकाश रूपी दर्पण में एक प्रतिबिंब ही है। अहो भगवान, आपके मस्तक के ऊपर 3 छत्र शोभायमान हैं, इसलिए मानो छत्र के बहाने 3 लोक ही सेवन करने को आया है। हे भगवान, आपके ऊपर 64 चमर ढुरते हैं, अतः मानो चमरों के बहाने इंद्रों का समूह ही नमस्कार करता है। हे भगवान, यह आपका सिंहासन ऐसा शोभायमान होता है, मानो यह सिंहासन नहीं है, अपितु यह 3 लोक का समुदाय ही एकत्र होकर आपके चरण कमलों की सेवा करने आया हो। आपकी सेवा संत कैसे करते हैं। हे भगवान, आप जो अनंत चतुष्टय को प्राप्त हुए हैं, सो सिद्ध अवस्था में मेरे मस्तक के ऊपर या कंधे के ऊपर विराजमान होंगे। अहो भगवान, यह जो आपके ऊपर अशोक वृक्ष सुशोभित होता है, वह त्रिलोक के जीवों को शोक रहित करता है। हे जिनेंद्र देव, आपके चरण कमलों की लालिमा किस प्रकार है। मानो केवल ज्ञानादि का उदय करवाने हेतु सूर्य का ही वहाँ उदय हुआ है, अथवा भव्य जीवों के कर्म काष्ठ को जलाने के लिए आपकी ध्यानाग्नि की चिंगारी प्राप्त हुई है, जो अग्नि रूप हुई है, अन्य कुछ नहीं। अथवा आप कल्याण वृक्ष की कोंपल ही हैं, अथवा चिंतामणि, रत्न, कल्प वृक्ष, चित्राबेली,
कामधेनु, रसकूप का पारस तथा इंद्र, नरेंद्र, धर्णेंद्र, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, चार निकाय के देव, राजाओं के समूह और समस्त उत्कृष्ट पदार्थ तथा मोक्ष देने का एक पात्र रूप परम उत्कृष्ट निधि ही है। भावार्थ: आपके चरणों की आराधना से सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है, इसलिए आपके चरण ही सर्वोत्कृष्ट निधि हैं। आपके नेत्रों में ऐसा आनंद बसता है जिसके एक अंश मात्र आनंद के टुकड़े से चार जाति के देवताओं का शरीर उत्पन्न हुआ है। आपके शरीर की महिमा कहने में त्रिलोक में कौन समर्थ है, परंतु लाडला पुत्र होवे तो माता पिता को जैसा चाहे बोले, परंतु माता पिता उसको बालक जानकर उससे प्रीति ही करें, उसकी इच्छानुसार मिष्ट वस्तु मंगाकर खाने को दें। अतः हे भगवान, आप मेरे प्रकट माता पिता समान हो। मैं आपका लघु पुत्र हूँ। मुझे लघु बालक जानकर मेरे ऊपर क्षमा करो। हे भगवान, हे प्रभु, आपके समान मेरा अन्य कोई स्वामी नहीं। हे भगवान, मोक्ष लक्ष्मी के कंत आप ही हो। आपके चरणार बिंदों का सेवन कर अनेक जीव पार हुए हैं, अभी पार हो रहे हैं, आगे भी पार होंगे। हे भगवान, दुख दूर करने को आप ही समर्थ हैं। हे भगवान, हे प्रभु जिनेंद्र देव, आपकी महिमा अगम्य है। हे भगवान, आप समपसरण लक्ष्मी से विरक्त हो, कामबाण के विध्वंसक हो। मोह मल्ल को पछाड़ने के लिए आप ही अद्वितीय मल्ल हो, तथा जो जरादि को एवं त्रिलोक के जीवों को काल वृद्धावस्था रूपी काल निगलता हुआ गिराता हुआ चला आ रहा है, इसे पछाड़ने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। समस्त लोक के जीव काल की दाढ़ में बसते हैं। निर्भय हुआ यह काल उनको अपनी दाढ़ से चबाता हुआ निगलता रहता है, आज तक भी तृप्त नहीं हुआ है। उसकी दुष्टता और प्रबलता से कौन अधिक समर्थ है? उसे आपने क्षण मात्र में, क्रीड़ा मात्र में ही जीत लिया है। हे भगवान, आपको हमारा नमस्कार हो। हे भगवान, आपके चरण कमलों के सम्मुख आने पर मेरे पैर पवित्र हुए। आपके रूप का अवलोकन करते हुए नेत्र पवित्र हुए। आपके गुणों की महिमा और स्तुति करते हुए जिह्वा पवित्र हुई। आपके गुणों की पंक्ति का स्मरण करते हुए मन पवित्र हुआ। आपके गुणानुवाद को सुनने से कान पवित्र हुए तथा आपके गुणों की अनुमोदना करते हुए मन परम पवित्र हुआ। हे भगवान, मैं आपके चरणों को अष्टांग नमस्कार करता हुआ सर्वांग पवित्र हुआ हूँ। हे जिनेंद्र देव, धन्य आज का दिन, धन्य आज की घड़ी, धन्य यह माह, धन्य यह संवत्सर वर्ष, जो इस काल में मैं आपके दर्शन करने को सम्मुख हुआ हूँ। हे भगवान, आपके दर्शन करने से मुझे ऐसा आनंद हुआ मानो 9 निधियाँ पाई हों या चिंतामणि रत्न पाया हो, अथवा कामधेनु चित्राबेली घर में आई हो।
मानो कल्पतरु मेरे आंगन में ही उदित हुआ हो एवं पारस की प्राप्ति हुई है। अथवा जिनराज ने निरंतराय मेरे हाथ से आहार लिया हो एवं 3 लोक का राज ही मैंने पाया हो। अथवा आज ही मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। सम्यक रत्न तो मुझे सहज ही उत्पन्न हुआ है। ऐसे सुख की महिमा को मैं क्यों ना कहूँ। हे भगवान, आपके गुणों की महिमा का वर्णन करते हुए जिह्वा तृप्त नहीं होती। आपके रूप का अवलोकन करते हुए नेत्र तृप्त नहीं होते। हे भगवान, मेरा इस समय कैसा उत्कृष्ट पुण्य का उदय आया है और किस प्रकार काल लब्धि प्राप्त हुई, जिसके निमित्त से सर्वोत्कृष्ट त्रैलोक्य पूज्य देव मैंने पाए। धन्य मेरा यह मनुष्य भाव जो आपके दर्शन करने से सफल हुआ। पूर्व में अनंत पर्यायें आपके दर्शन बिना निष्फल गईं। अहो भगवान, आपने पूर्व में 3 लोक की संपदा जीर्ण तृणवत छोड़ी। संसार देह भोग से विरक्त होकर संसार को असार जान, मोक्ष को उपादेय जान स्वयं जिनेश्वरी दीक्षा धारण की। तत्काल ही मना पर्याय ज्ञान सूर्य का उदय हुआ। इसके बाद शीघ्र ही निरावरण केवल ज्ञान सूर्य का उदय हुआ, जिसमें लोकालोक के अनंत पदार्थ संयुक्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लिए 3 काल के समस्त चराचर पदार्थ एक समय में आपके ज्ञान रूपी दर्पण में सहज स्वयं भी झलकते हैं। उसकी महिमा अपनी सहस्र जिह्वाओं से इंद्र तथा वचन रिद्धि के धारी गणधर आदि महायोगीश्वर भी नहीं कर सकते। इस प्रकार अरिहंत परमेष्टि की महिमा का वर्णन कर स्तुति की। जिनवाणी का उद्गम। आगे सरस्वती अर्थात जिनवाणी की महिमा एवं स्तुति करते हैं। इसलिए हे भव्य, तुम सुनो। यह जिनवाणी जिनेन्द्र देव के हृदय रूपी सरोवर में उत्पन्न हुई। वहाँ से आगे चलकर जिनेन्द्र देव के मुखारबिंद से निकलकर गणधर देवों के कानों में जाकर पड़ी। वहाँ से आगे चलकर गणधर देवों के मुखारबिंद से निकली। आगे चलकर यह धारा श्रुत सागर में जाकर मिली है, अर्थात आगम कहलाई। भावार्थ। यह जिनवाणी गंगा नदी की उपमा धारण करती है। यह वाणी स्याद्वाद लक्षण से अंकित है एवं दया अमृत से भरी है तथा चंद्रमा समान उज्ज्वल और निर्मल है। जिस भांति चंद्रमा की चांदनी चंद्रवंशी कमलों को प्रफुल्लित करती है तथा सभी जीवों के आताप को हरती है, उसी भांति जिनवाणी भव्य जीव रूपी कमलों को प्रफुल्लित करती है, आनंद उत्पन्न करती है तथा भव आताप को दूर करती है। जिनवाणी की महिमा। जिनवाणी जगत की माता है, सभी जीवों को हितकारी है, परम पवित्र है एवं कुवादी रूपी हाथी का विदारण और परिहार करने के लिए बाधित रिद्धि के धारी महामुनि रूपी शार्दूल सिंह की माता है।
जिन प्रणीत वाणी कैसी है। अज्ञान अंधकार का विध्वंस करने के लिए जिनेंद्र देव रूपी सूर्य की किरण ही है, अथवा ज्ञानामृत की धार बरसाने के लिए मेघमाला के समान है, इत्यादि अनेक प्रकार की महिमा को धारण करती है। ऐसी जिनवाणी को मेरा नमस्कार हो। यहाँ स्वरूपानुभवन का विचार मैंने किया है, उससे इस कार्य की सिद्धि ही है। इस प्रकार जिनवाणी की स्तुति एवं महिमा का वर्णन किया।